बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के शरीर के रोम रोम में से हजारों ओम निकलते जा रहे हैं। यह सभी ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। हवा में ओम, पेड़ पत्तों में ओम, आकाश में ओम, घरों में ओम, जिधर देखो उधर बस ओम ही ओम नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक रोशनी वाला फव्वारा बना हुआ है। उस फव्वारे में से विशाल रोशनी निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक स्थान पर श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है। प्रवचन करते हुए श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि सभी लोग अपना अपना कर्म करते रहो, लेकिन भगवान से कभी भी भूल करके झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान ने आसमान में एक ऐसा कैमरा लगाया हुआ है जो हर भक्त की, हर प्राणी की, हर एक चीज को हर समय रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए आप चाह कर भी भगवान से कुछ भी नहीं छुपा पाओगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान सफेद रंग के तारों से भरा हुआ था और ठीक आसमान में जैसे तारे हैं वैसा ही एक एक तारा श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में भी चमक रहा था। श्री गुरु महाराज जी की आँखों में बने उन दोनों तारों में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम के दर्शन करवाए। वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि जी के अलावा सीता माता खाना बना रही हैं और पास में ही लव कुश धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा का विराट स्वरूप बना हुआ है। यह विराट स्वरूप बादलों से भी बहुत बड़ा आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है और इस भक्त आत्मा के इस विराट स्वरूप का रोम रोम नूर से दमक रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इसकी दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं और उन चक्रों में से बहुत सारी रोशनियाँ निकल रही हैं।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में छोटे से घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी की कमर में एक धागा बंधा हुआ है और उस धागे में घुंघरू बंधे हुए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी घुटनों के बल चल रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान जी के चलते समय कमर में बंधे घुंघरू की बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले रोशनी के दर्शन करवाए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने उसी रोशनी के अंदर ही श्री राम जी, सीता माता जी और लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के दर्शन करवाए। हनुमान जी इन तीनों के चरणों में बैठे हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। इन सभी ने भगवा और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के ऊपर श्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को दिखाया कि यह भक्त आत्मा एक ज्योति बन गई है और यह ज्योति बनकर श्री नारायण भगवान जी की आरती उतार रही है। आरती उतारने के बाद यह ज्योति स्वरूप आत्मा श्री नारायण भगवान जी के चरणों में ही स्थापित हो गई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में वैष्णो माता रानी की तीनों पिंडियों के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के शरीर के दो भाग हो गए हैं, लेकिन केवल हृदय ही बीच में जुड़ा हुआ है और बीच में रुके हुए जुड़े हुए हृदय में श्री राम जी और जानकी माता जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक तारा बना हुआ था और उस तारे में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा रोशनी वाला चक्र घूम रहा है और उस रोशनी वाले चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में यह आत्मा श्री राधा जी बनी हुई है और श्री कृष्ण भगवान जी के साथ साथ घूम रही है। उसके बाद देखा कि घूमते घूमते उस चक्र के अंदर ही एक बहुत सुंदर फूलों का झूला बन गया है और फिर यह आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में उस रोशनी वाले घूमते हुए चक्र के अंदर झूला झूल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा वैष्णो देवी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही है। फिर देखा कि यह आत्मा एक सुरंग में से होते हुए वैष्णो माता रानी की तीनों पिंडियों के पास में पहुंच गई। तीनों पिंडियों के सामने एक ज्योति जल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों के ऊपर जोड़े में दो दो करके आँखों के ऊपर आँखें, आँखों के ऊपर आँखें, इस प्रकार से सैकड़ों आँखें नजर आ रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में संत प्रेमानंद जी के दर्शन करवाए। संत प्रेमानंद जी ने अपने बालों से एक जूड़ा बनाया हुआ है और उनके हृदय में एक चक्र घूम रहा है जिसमें से रोशनियां निकल रही हैं। इस घूमते हुए बड़े से चक्र में से निकलने वाली रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक रोशनी वाला चक्र है और उस चक्र के अंदर यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप बनी हुई है और उस चक्र के साथ साथ घूम रही है। सबसे पहले यह चक्र धीरे धीरे घूमता हुआ बादलों के उस पार आसमान तक चला गया और फिर धीरे धीरे घूमते हुए चारों ओर भ्रमण करते करते फिर से नीचे आ गया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक स्थान पर श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है। प्रवचन करते हुए श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि इंसान और जानवर में सिर्फ बुद्धि का फर्क होता है। जैसे मक्खी गंदगी पर भी बैठती है और मिठाई की दुकानों में मिठाइयों पर भी बैठती है, लेकिन हमको सभी को यह ध्यान रखना है कि हम सभी को केवल अच्छे अच्छे कर्म ही करने हैं। गलत की तरफ हम किसी को देखना भी नहीं है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक तारा बना हुआ था और मस्तक पर बने उस तारे में से रोशनियां निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में समाती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में महाराष्ट्र के दर्शन करवाए। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में अनेकों सखियां रास रचा रही हैं और उन्हीं सखियों में शिव भगवान जी भी आज एक सखी का स्वरूप बनाकर महाराष्ट्र में भाग ले रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अमृत बेला के समय आज जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी तो ध्यान पर बैठते ही
इस भक्त आत्मा को एक बड़ी सी उबासी आई और जैसे ही उबासी आई, वैसे ही इस भक्त आत्मा का पूरा मुख खुल गया और इस भक्त आत्मा के मुख में से छोटे-छोटे श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकलने लगे। अमृत बेला के समय अभी से पहले भी कई बार इस प्रकार की लीला इस भक्त आत्मा के साथ में हो चुकी है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के दर्शन करवाए। यह रोशनी इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से निकल रही है। उसके बाद देखा कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से निकल रही रोशनी में से ओम निकलना प्रारंभ हो गए हैं और यह बहुत सारे ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर गुलाब के फूलों से बना हुआ झूला है और इस गुलाब के फूलों से बने हुए झूले के ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर और दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे थे। श्री गुरु महाराज जी नज़र उठाकर इधर-उधर देख रहे थे। इसके बाद इस भक्त आत्मा को महसूस हुआ कि इस भक्त आत्मा के माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर कुछ घूम रहा है और धीरे-धीरे वह घूमती हुई चीज़ चक्र के रूप में इस भक्त आत्मा को खुली आँखों से ही दिखाई पड़ने लगी। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ-साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं, तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से
इस आत्मा की डेली टेलीफ़ोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफ़ोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएँ चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक-एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएँ चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएँ हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएँ इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक-एक भगत तक हम आप पहुँचाएँ।